आप तो यह जान लीजिए कि इसकी वैकेंसी जनवरी फरवरी समथिंग आ जाएगी। आएगी तो है ही, भले उसको कभी भी आए, पर साल भर के अंदर तो आ ही जाएगी, 100% है। क्योंकि जो शो कर दिया गया है शेड्यूल में, तो वो तो आना ही आना है। और दूसरी बात, इसका सिलेबस क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप 8th तक के बच्चों का जो भी आवास होता है जिसमें बच्चे रह करके पढ़ते हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक अलग लेवल होगा। अगर आप 10th या 12th तक के बच्चों के जो आवास होता है जहां बच्चे रह करके पढ़ते हैं, इसीलिए छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है, तो उसका एक अलग लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी भी सेम इसी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर आप इसमें डीएड और बीएड लेवल के अकॉर्डिंग इसमें मांगा गया है, तो इसमें 2 प्रकार की भर्तियां होंगी। इसमें एक भर्ती होगी जिसको ईएसबी लेगी और एक भर्ती होगी जिसको एमपीपीएससी लेगी, जो कॉलेज लेवल के हिसाब से होगा। तो इसका सिलेबस वही रहेगा कि जो भी आपने अपने बीएड डीएड में जो पढ़ा है वो एकदम डीप से आएगा। और इसमें मैथ्स आएगी, आप किस स्टैंडर्ड का फॉर्म भर रही हैं उसके अकॉर्डिंग, और रीजनिंग आएगी, और इसमें जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो भी आएगा। तो आप जो बेसिक चीजें हैं वह, अगर आपको फॉर्म डालना है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही आना है। और जैसा मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि आप नौकरी करने से पहले अपना मन बना लीजिएगा कि आपको वहीं पे रहना होगा, और इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स भी आपको बनना होगा। तो अच्छी बात है, इतनी बेरोजगारी है कि इंसान को लगता है कोई भी नौकरी मिल जाए। तो आप सब फॉर्म भरने से पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और आपको लग रहा है कि आप इस कोचिंग का सिलेबस, इस कोचिंग के नोट्स ले लेंगे या फिर इस कोचिंग का जो कोर्स है वो ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोचिंग वाले गाइडेंस देते हैं, पर आपका जो डीप नॉलेज है ना, आपको वही एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। ठीक है, तो अगर आपका डीप नॉलेज है, आपने सुपरवाइजर में भी देखा था कि उसमें सारे क्वेश्चन समझ के अकॉर्डिंग आए थे। हर एग्जाम में, चाहे एमपीपीएससी हो, हर एग्जाम में अगर आपका जो समझ का लेवल अच्छा है, अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि किसी भी सिलेक्शन के लिए थ्योरी पार्ट आपका एकदम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस यही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और आपका जो भी आपने बीएड वगैरह में पढ़ा है, जो भी आपका कैटेगरी फर्स्ट के एग्जाम में आता है, कैटेगरी सेकंड के एग्जाम में आता है, और थोड़ा बहुत यूजीसी लेवल जो कॉलेज वगैरह के थ्रू कराएगा तो उसमें भी आ सकता है।